वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं, जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। यह दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि इस दिन हम अपने भारत की समृद्धि, परंपराओं और उपलब्धियों को याद करते हैं। चलिए, ये बात तो रही कि भारत की परंपराओं, समृद्धि को हम याद करते हैं, लेकिन मेरी कुछ पर्सनल यादें जुड़ी हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि किस तरीके से हम भारत में यह पर्व को मनाया करते थे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता था। डेफिनेटली हम इसमें जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको श्रद्धांजलि देते थे, लेकिन श्रद्धांजलि देने के साथ साथ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ों का आयोजन भी किया जाता था, जिसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी। चलिए, याद करते हैं उन मेमोरीज को, उन यादों को दोहराते हैं। जब हम स्कूल में होते थे, 15 अगस्त की तैयारियां जो हैं जून से ही स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व होता था हमारे लिए कि उसमें हमें बहुत ही परफेक्शन चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी, तकरीबन जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, और उसमें परेड होती थी, तो उसमें एफिशिएंसी होना बहुत ही अनिवार्य होता था। हम सुबह सुबह उठकर, मतलब अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टर स्कूल एंड बिफोर स्कूल, हम लोग जो है रिहर्सल्स किया करते थे इस खास दिन को मनाने के लिए। चलिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी? स्पोर्ट्स कंपटीशन हमारे रन किए जाते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, योगा कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, एरोबिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिनमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो सिंगिंग जो होती थी ना, उसमें जितने भी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते थे, उनमें हम बाकायदा एक्शन करके उन गानों को हम स्टेज में प्रस्तुत करते थे। अब हम बताते हैं कि 15 अगस्त का जो दिन होता था, जो स्पेशल दिन, देखो 15 अगस्त, ये जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां जून से स्टार्ट हो जाती थी, ठीक, लेकिन अगस्त में ये कंपटीशन होना शुरू हो जाते थे, और जो मेन दिन होता था हमारा, मतलब 14 अगस्त को, उस दिन हम लोगों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। चलिए, अब मैं बताती हूँ जो 15 अगस्त का जो दिन होता था, उस दिन क्या रौनक होती थी, उस दिन हम किस तरीके से मनाते थे। सबसे पहले नहा धो के तैयार, एकदम फर्स्ट क्लास चुटिया बनाई पीछे जैसे होते थे, और वाइट कलर के कपड़े पहनते थे। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, हम सारे वाइट कलर के कपड़े पहनकर स्कूल या कॉलेज जाया करते थे, और अपने श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को। ठीक, इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती थी, और हम कल्चरल प्रोग्राम, जो फाइनल डे प्रोग्राम होता था, उसके लिए हम तैयार होते थे, और बहुत ही मनोरंजक प्रोग्राम होता था, याद रखने वाला। इसमें जो खास बात हमारी जुड़ी होती थी, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की। इतने इमोशनल होते थे, बचपन से लेकर बड़े तक। इवन आज की डेट में भी जब हम लता मंगेशकर जी के गाने सुनते हैं ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और हमें एक जोश भर जाता था कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, मतलब कितने कष्ट से हमें ये आज़ादी दिलाई है, और हमें इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है, और इस आज़ादी को हमें बरकरार रखना है। किस तरीके से? एकजुट होकर, यूनिटी, हमारी यूनिटी पे हमारा फोकस होता था। जब हम कॉलेज में होते थे, आप कॉलेज के बच्चे कैसे होते हैं ना, एकदम से जोश से भरे, पूरा भारत के बारे में, बस पूरा राष्ट्र, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बिल्कुल देशभक्त, एकदम पक्के देशभक्त बन जाते थे उन दिनों में। ठीक है, ये तो रही खास बात। अब 15 अगस्त वाले दिन जब हम घर पे होते थे, हमारा छुट्टी वाला दिन होता था, तो हम सारे लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे। ठीक है, जब हम टीवी के आगे बैठ जाते थे सुबह सुबह नहा धोकर, तो हम लोग वेट करते थे किस चीज़ की? हम वेट करते थे कि हमारे प्रधानमंत्री 9, साढ़े 9 में भी 10 बजे, 9:30 10 बजे का टाइम होता था, तो प्रधानमंत्री जी जो है रेड फोर्ट पर जाएंगे और झंडा
झंडा फहराएंगे, भारतीय झंडा फहराएंगे, सिर्फ वो दृश्य को देखने के लिए हम सारे बहुत उत्सुक रहते थे। जो इसकी खास बात होती थी वो ये होती थी, एक माहौल होता था, सिक्योरिटी, क्या साफ सफाई, रेड फोर्ट के आसपास क्या चमक, वो देखकर जो स्क्रीन में दृश्य और जिस तरीके से जो है पीछे जो अनाउंसर लोग होते थे, जिस तरीके से वो वर्णन करते थे, वो वर्णन हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार और रोचक होता था अपने भारत के बारे में जानने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम टीवी में देखते थे। उसके बाद वेट करते थे सभी जो स्टेट्स थे, प्रांत, सभी जो स्टेट्स थे उनकी झांकियां देखने के लिए, क्योंकि उस स्टेट में क्या खास बात है वो उस झांकी में वो प्रदर्शित करते थे, दिखाते थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब रोमांचक रहता था ऐसे दृश्य को देखने के लिए। और इस बारी कौन से गेस्ट जो है, फॉरेन की डेलीगेशन आई है, तो वो जो हमारे पीछे अनाउंसर्स होते, मतलब जो टीवी के अनाउंसर्स होते थे, वो किस तरीके से उसका वर्णन करते हैं, उन झांकियों का वर्णन करते हैं। गेस्ट आते हैं, वो किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं परेड को, भारत की संस्कृति को, वो देखकर और सुनकर बहुत ही मज़ा आ जाता था। चलिए, इस समय क्या होता था कि हमारे जो मेन इवेंट जो होते थे वो होता था फ्लैग होस्टिंग, जो लाल किले में फहराया जाता था। भारत के कई देशों में ये फहराया जाता था, कोलकाता में फहराया जाता था, विक्टोरिया क्या कहते हैं उसको, दो तीन खास जगह होती थी। मेरे को भी याद आ रहा है कि वाघा बॉर्डर में झंडा बंधन होता था, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो रेड फोर्ट में ही झंडा फहराते थे। एंड देन उसके बाद होता था मुंबई के गेटवे में, और उसके बाद कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में। तो यहाँ पर जो ग्रैंड सेलिब्रेशंस जो हैं वो किए जाते थे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी परेड से रिलेटेड, उस दिन से रिलेटेड, और इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। देखिए, इसमें जो हम लोगों की उपलब्धियां जो होती थी, जो जो प्रधानमंत्री जिन चीज़ों को हाईलाइट करते थे, वो हाईलाइट करते थे कि हमारे देश ने कितनी ग्रोथ की है आज़ादी से लेकर अब तक। ठीक है, जिसके अंदर हमारे आ जाते थे कि कितनी इनोवेशंस हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, और नेशन को बिल्ड करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं, इन विषयों में चर्चा करते हैं। उसके बाद आती है हमारी सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट की, कितनी साइंस ने तरक्की करी है अभी तक। साइंस और टेक्नोलॉजी ने, एजुकेशन ने, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर को लेकर क्या क्या चीज़ें हमारे देश में इनोवेट, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। हम 1947 से लेकर 2025 तक आज हम कहाँ पहुँच गए हैं इन टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, इन विषयों में चर्चा होती है। एंड मेन इवेंट जिनके लिए है, ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर्स, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से गाइस हम लोग जो है अपना इंडिपेंडेंस डे भारत में मनाते थे। न्यूजीलैंड में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ यहाँ पर इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, और सारे भारतीय मिलकर बहुत गर्व महसूस करते हैं जब हम भारत की तरक्की के बारे में सुनते हैं कि आज वो यहाँ से यहाँ है, और आज हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है। ये सुनकर बहुत ही गर्व महसूस होता है। जय हिंद, जय भारत।